गोप शाह मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। आतिफ सुलेमान साहब, अब्दुल रहमान साहब और डॉक्टर मस्तान साहब, अब्दुल रहीम साहब और गुपिस के मेरे गैरतमंदों, शेरों, दलेरों, बहादुरों, शहीदों और गाजियों के वारिसों और मेरी इतनी बड़ी तादाद में आई बहनों, बेटियों, माओ, अस्सलाम अलैकुम। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का और जेल में बैठे हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। अभी किसी ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की पहली सियासतदान बेटी गुपिस आई है, तो मैं गुपिस के अपने अवाम से ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान की बेटी और आपकी बेटी और बहन गुपिस नहीं आई, मरियम नवाज अपने भाइयों के घर आई है। आज अपने घर आई है। आज भले मुझे गिलगित बल्तिस्तान से 4 घंटे का सफर करके आना पड़ा, लेकिन मेरा सफर उस सफर के सामने कुछ भी नहीं है जो आप लोग करके आए हो यहां इतनी बड़ी तादाद में। मैं इस बात से वाकिफ हूं कि बहुत मुश्किल रास्तों से गुजर के आए हो जलसागाह तक, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर आए हो जलसागाह तक, लेकिन जब हिम्मत जवान हो, जब जज्बा जवान हो, जब अज़म जवान हो, तो मैं आपके लिए एक नारा लगाती हूं, आलो आलो शेर आलो। और एक और नारा भी है, वो अभी मैंने सीखा है, और वो है वत्तो वत्तो शेर वत्तो। लगाएं जरा ये भी नारा। और बड़ा अच्छा इसका मतलब है कि आया आया शेर आया। और गुपिस जैसे दूर दराज इलाकों में आवाम का ये इज्तिमा बता रहा है कि ना सिर्फ गुपिस में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में शेर आया आया इंशाअल्लाह। अभी मेरे किसी मुकर्रर भाई ने ये बात कही थी कि वोट को इज्जत दो और गुपिस को भी इज्जत दो। तो गुपिस के मेरे गयूर बासियों हाथ उठा के बताओ, जब नवाज शरीफ ने और हफीजुर रहमान साहब ने गुपिस और यासीन को दर्जा दिया था जिले का, तो क्या तब गुपिस को इज्जत नहीं मिली थी? मिली थी ना। और अब उसके फंड्स भी रिलीज हो चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन ये जाली हुकूमत एसपी और डीसी को रोक कर बैठी है। तो मैं आज इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी, मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को। तो जिसके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है, उससे दरखास्त करने का क्या फायदा? मैं ये समझती हूं कि जो हक आपको आपकी तरह आपके लिए भीख की तरह दिया जाए, आपका हक है कि ये बने जिला, और अगर आपका हक आपको ये नहीं दिया जा रहा,
तो अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें शेर पे मोहर लगाओ और अपने हक को सर उठा के अपने लिए इस्तेमाल करो इंशाल्लाह। और मेरा वादा है कि जैसे ही गुपिस में और गिलगित बल्तिस्तान में शेर आएगा, गुपिस को और यासीन को जिला का दर्जा इंशाल्लाह फौरन मिलेगा। जब से मैंने गिलगित बल्तिस्तान की जमीन पे कदम रखा है, मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में इन पहाड़ों जितना इजाफा हो गया। पूछो उसकी वजह क्या है? एक तो वो रिश्ता है ना बाप बेटी का जो अल्लाह ताला ने बना दिया है, जिसको बाप भी निभा रहा है, बेटी भी निभा रही है। लेकिन एक वो रिश्ता है जो इस खिदमत को देख के मेरा नवाज शरीफ से और भी मजबूत हो गया है। चाहे वो सड़कें हों या वो हॉस्पिटल्स हों, गिलगित बल्तिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल हो, या वो आपका दिल का हॉस्पिटल हो, या वो आपकी यूनिवर्सिटीज के पहले कैंपस हों, या वो कैडेट कॉलेजेस हों, या वो पुल हैं जो मैं अभी देख कर आई, जिसके बारे में मुझे हफीजुर रहमान साहब ने बताया कि उन पुलों के मौजूद ना होने की वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही थी, और नवाज शरीफ ने वो सड़कें, वो पुल बना के आपकी तकलीफ को अल्लाह के फजल से आसान किया है। तो मुझे मेरी नवाज शरीफ से मोहब्बत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। और फिर चाहे वो गिलगित चित्राल रोड हो जिसको सीपैक में शामिल किया गया हो, या वो मिसाली अमन हो जो नवाज शरीफ ने और हमारे बहुत ही अहल वजीर आला जिनका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान, उन्होंने नवाज शरीफ का सिपाही बनकर जिस तरह दहशतगर्दी का गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से खात्मा किया अल्लाह के फजलो करम से, उसका नतीजा ये आया कि मुस्लिम लीग नून और शेर की पिछली 5 साल की हुकूमत में एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। और ये वही सरजमीन है जहां पिछली हुकूमतों में 1000 से ज्यादा अवाम जो है वो दहशतगर्दी की नजर होकर शहीद हो चुके थे। और ये वही अमन है जिसकी वजह से ये जन्नत नजीर जो वादी है, जिसको देख के जन्नत का ख्याल आता है, पूरा रास्ता मैं ये सोचती आई कि अल्लाह ताला कितना बड़ा मुसव्विर है। अल्लाह ताला ने अपना नाम मुसव्विर सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि अल्लाह ताला की मुसव्विरी जो है वो हमें बहुत जगह नजर आती है, कुरान में नजर आती है। अल्लाह ताला की मुसव्विरी हमें गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती में भी नजर आती है। तो यहां पर जो सयाह जो आए, पिछले कई सालों में चंद हजार सयाह आए, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां लाखों सयाह आए, और वो उस अमन की वजह से है और वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है माशाल्लाह, जो आपको नवाज शरीफ ने, आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और आपके वजीर आला ने दिया है अल्लाह के फजलो करम से। और गिलगित बल्तिस्तान के गुपिस के मेरे भाइयों बहनों, माओ बेटों, बच्चों, दियामिर और भाषा डैम पर नवाज शरीफ ने जो काम किया वो आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं किया। और मुझे पता चला है कि वहां के अवाम को उनका मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा। मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी। और मुझे ये भी पता चला है कि वहां पर जो नौकरियां निकल रही हैं, जो जॉब क्रिएशन हो रही है, उनमें गिलगित बल्तिस्तान और दियामिर के अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ये वादा करती हूं कि मैं हर सतह पर, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहां मौजूद हैं, नेशनल असेंबली में बैठते हैं, मुस्लिम लीग नून को लीड करते हैं, और यहां परवेज रशीद साहब भी मौजूद हैं जो सेनेट में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं।
मैं इन दोनों से ये दरखास्त भी करूंगी कि गुपिस के जिले का जो मुकदमा है इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। दियामिर और भाषा डैम का जो मुकदमा है जहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा और उनकी नौकरियों पे सबसे पहला हक दियामिर के अवाम का है। उन नौकरियों के लिए भी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में भी उठाएं और सेनेट में भी उठाएं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को आज जितनी भी बीमारियां और मसाइल लाहक हैं, चाहे वो आपके घरों में आई महंगाई हो जिसने आपकी जिंदगी अजीरन बना दी, चाहे वो रोटी 30 रुपए की हो गई हो, चाहे वो बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो, चाहे वो आंखें हो जो नौकरियों के इंतजार में कब से रास्ता देख रही हैं, आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके मसाइल का एक ही हल है और उसका नाम है शेर। क्योंकि पाकिस्तान में मोटरवेज किसने बनाई मेरे भाइयों? किसने बनाई? पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी किसने बिछाए? हजारा मोटरवे किसने बनाई? लोड शेडिंग किसने खत्म की? दहशतगर्दी किसने खत्म की? लवारी टनल किसने बनाई? दियामिर भाषा डैम पर काम किसने शुरू किया? नीलम जेलम मंसूबे पर काम किसने शुरू किया? ये सब काम करता है नवाज शरीफ। महंगाई को नीचे लाता है नवाज शरीफ। गवादर को पाकिस्तान से मिलाता है नवाज शरीफ। सीपे के मंसूबे पाकिस्तान में लाता है नवाज शरीफ। मुल्क से बिजली गैस का बहरान खत्म करता है नवाज शरीफ। IMF को खुदा हाफिज कहता है नवाज शरीफ। 5 साल आटा चीनी अद्वियात की कीमत अगर नहीं बढ़ने देता तो वो है नवाज शरीफ। पेट्रोल बिजली गैस दवाई की कीमत करता है तो वो है नवाज शरीफ। और मेरे भाइयों, उसकी सजा भुगतता है तो वो भी है नवाज शरीफ। इंतकाम का निशाना बनता है तो वो भी है नवाज शरीफ। झूठे मुकदमात अपने सीने पे झेलता है तो वो भी है नवाज शरीफ। नाहक जेल काटता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है वो भी है नवाज शरीफ। और एक 3 और एक इकामे पर निकाले जाने के बाद, जुल्म सहने के बाद, 72 साल का बदतरीन इंतकाम सहने के बाद अगर वो आज भी कोई इंसान खड़ा है, झुका नहीं है, तो वो भी है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं खड़ा। वो अब 70 साल की उम्र में उनको इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। गुपिस के मेरे भाइयों, अगर वो खड़ा है तो आज भी पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और ये भी देखो मेरे भाइयों कि नवाज शरीफ को जिन मुखालिफिन का सामना है वो बहुत इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें, कुछ भी नहीं। और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। एक ही काम आता है जिसका नाम है इंतकाम।
एक ही काम आता है जिसका नाम है नवाज शरीफ से हसद। और भाइयों, पिछले 3 साल से नवाज शरीफ को जेलों में भी डाल दिया, कैद भी कर दिया, उसको मुल्क से बाहर भी भेज दिया, उसकी जमात को इंतकाम का निशाना भी बनाया और आज उसकी आवाज भी बंद कर दी। लेकिन हर जगह एक ही आवाज अल्लाह ताला के फजल करम से गूंज रही है और उस आवाज का नाम है नवाज शरीफ। हाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। और मुझे अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूं जिसने अवाम की खिदमत तो उसको, वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। और उस पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। उसका नाम है इमरान खान की जो जमात इधर से तोड़ जोड़ के बनाई हुई है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दुनिया में जो बीमारी आई जिसको कोविड-19 कहते हैं, पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी। और वो मास्क पहनने से नहीं जाती, वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी इंशाल्लाह। और ये वो बीमारी है जिसने न सिर्फ हमारी नजरियाती जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारी वफाक की इकाइयों को खोखला कर दिया है, हमारी माशी जड़ों को खोखला कर दिया है, हमारे इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान की इखलाकी जड़ों को भी खोखला कर दिया है। ये इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। और ऐसे शख्स का मकाम गुपिस के मेरे भाइयों वजीर आजम हाउस नहीं है। ऐसे शख्स को अवाम के हवाले करो ताकि अवाम दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। और वो वक्त आ रहा है मेरे भाइयों, वो वक्त आ रहा है, वो वक्त आ रहा है। कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हुकूमत वक्त के साथ जाती है, तो मैं ये समझती हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जितने समझदार हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके साथ इंटरेक्शन में हुई है, ना सिर्फ ये कि आप लोग बहुत सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग बहुत समझबूझ वाले इंसान हो। तो आप लोग ये जानते हो कि जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। और आखिर में एक बात, गुपिस के मेरे भाइयों और गुपिस के अवाम से जब मैं खिताब कर रही हूं तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से भी खिताब कर रही हूं। लोटों को वोट नहीं देना। जो शख्स वो जमात से बेवफाई नहीं करता, वो शख्स आप से बेवफाई करता है, अवाम से बेवफाई करता है, अपने वोट की पर्ची से बेवफाई करता है। आपने उस पे जो एतमाद किया है वो उससे बेवफाई करता है। तो क्या बेवफा इंसान की लोटे की जगह बाथरूम में है या पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पे? बताओ हाथ उठा के मेरे भाइयों।
इन लोटों को इंशाअल्लाह ये दरियाए यासीन में सियासी तौर पे हम हमेशा के लिए बहा देंगे इस इलेक्शन के अंदर। वादा करो गुपिस के मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों के किसी लोटे को वोट नहीं डालोगे, नहीं डालोगे ना। लोटों का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में जितना तारीख आज है इतना तारीख कभी भी नहीं था। तो ये हुकूमत अब जा रही है, इस हुकूमत को खुदा हाफिज कह दो, खुदा हाफिज भी नहीं कहना। इस हुकूमत का इंशाअल्लाह हमने यौम एहतसाब करना और वो यौम एहतसाब करीब आ रहा है इंशाअल्लाह। तो शेर पे मोहर लगाना, लगाओगे ना? वो क्या नारा लगाते हो? ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। तो मेरी माओ और बहनों, इलेक्शन वाले दिन कोई भी खातून जो है वो घर पे ना बैठे। ना सिर्फ ये कि घर पे नहीं बैठना बल्कि अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, मोहल्ले वालों को लेकर निकलना है और शेर पे मोहर लगानी है। किस पे मोहर लगानी है? जिंदाबाद मेरी खवातीन, जिंदाबाद। और शेर पे मोहर लगाते वक्त ये याद रखना है कि आप सिर्फ शेर पे मोहर नहीं लगा रहे बल्कि अपनी तरक्की पर मोहर लगा रहे हो, अपने मंसूबों पे मोहर लगा रहे हो। गिलगित बल्तिस्तान की मुस्लिम लीग नून की शफाफ हुकूमत पर मोहर लगा रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान की खुशहाली और कामयाबी और इज्जत पे मोहर लगा रहे हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलकर 2-3 नारे लगा दो। गुपिस जिंदाबाद, गुपिस के मेरे शेर और दलेर जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।